और डियर फ्रेंड्स, एडुमित्रा के इस वीडियो में आपका स्वागत है। अभी मैं एडुमित्रा के अंदर लॉगिन कर चुका हूं और आज एक नए फीचर, एक्चुअली नया फीचर नहीं कहा जाए, डिमांड जनरेशन का सिस्टम को थोड़ा सा चेंज किया गया है। तो दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं, एडुमित्रा के मेनू के अंदर में हम लोग बिलिंग के अंदर आते हैं और यहाँ पर डिमांड बिल को क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये स्क्रीन आता है। नाउ अब यहाँ पर 3 ऑप्शन हमें मिलते हैं। क्लास वाइज इंडिविजुअल डिमांड बिल, तो यहाँ पर क्या होगा कि क्लास वाइज हम लोग प्रिंट कर पाएंगे। यहाँ सेकंड वाला ऑप्शन है ऑल स्टूडेंट इंडिविजुअल डिमांड बिल, सारे स्टूडेंट का इंडिविजुअल अलग अलग डिमांड बिल जनरेट कर पाएंगे। और तीसरा ऑप्शन ये रहेगा कि कंपोजिट डिमांड बिल, रिलेशनशिप नंबर प्लस इंडिविजुअल का के बेस पर कैसे। इसका मतलब हुआ कि जैसे एक फैमिली के अंदर में अगर 3 बच्चे हैं तो उनका एक ही डिमांड बिल निकल जाएगा, और जिनमें सिर्फ एक बच्चे, एक फैमिली के अंदर एक बच्चा है, उसका सिंगल निकल जाएगा। तो इसका वो अपने आप इसको ये, अगर आपने रिलेशनशिप नंबर सेट कर रखा है तो आपका इसको फॉलो करके आराम से निकल जाएगा। तो चलो देखते हैं कि अब ये कैसा रहेगा। तो यहाँ पर हम पहला वाला देखते हैं, क्लास वाइज इंडिविजुअल डिमांड बिल निकालने के लिए हम लोग इसे जनरेट पर क्लिक करते हैं। ये एक पॉपअप हमारे सामने लाता है। हम यहाँ पर क्लास सेलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर क्लास 2 हमने ले लिया, यहाँ पर एक्सक्लूड हॉस्टल करते हैं, यस रहता है डिफॉल्ट, इसलिए कि हॉस्टल के बच्चे किसी भी स्कूल के अंदर में है, उनको डिमांड पेरेंट्स को मोबाइल के जरिए कम्युनिकेट किया जाता है, उनको फिजिकल डिमांड की जरूरत नहीं पड़ती, इसीलिए हम लोग एक्सक्लूड को यस कर दिया। और डिमांड का लैंग्वेज जो होता है उसको इंग्लिश और हिंदी हम लोगों ने दोनों रखा है। इसलिए रखा है कि बहुत सारे गार्जियन हिंदी में कंफर्टेबल ज़्यादा फील करते हैं। तो चलो हम हिंदी में निकालते हैं और देखते हैं, और इसको क्लिक करते हैं, प्रोसीड को क्लिक करते हैं। अब ये में अपना प्रोसेसिंग कर रहा है। ये प्रोसेसिंग करने के बाद इसने यहाँ पर देखिए एक डिमांड जनरेट कर दिया। अब यहाँ पर देखते हैं कि इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कैसे कर। तो एडमिशन नंबर ये दिखा रहा है, यहाँ पर विद्यार्थी का नाम, स्टूडेंट का नाम, कक्षा दिखा रहा है, पिता का नाम, और उसका दिखा रहा है पिछला भुगतान 19/1/2026 को ये 1000 रुपये जमा किया था, और उस वक्त में शेष जो था 9400 रुपये रह गया था। तो ये जनवरी के बाद से इनको एक और अंतिम भुगतान से वर्तमान मांग तक का शुल्क 1050 रुपये बीच में लगा, फरवरी में लगा होगा, और वर्तमान बिल जो है मार्च में लगाओ 1050। इसका मतलब है कि 9400, 1050 और 1050, ये सारे मिल करके ये दो तीन को नया बिलिंग लगा है। और इसके बीच में इसके तो कई स्टूडेंट के ऐसे भी हो सकते हैं कि इसके पेमेंट कई पीरियड से नहीं उन्होंने करा, और ये जो पिछले कई मंथ का बकाया यहाँ पर हो गया होगा। तो ये सारा इसे हम अगर कहते हैं ए, इसे हम कहते हैं बी, और इसे हम कहते हैं सी, इनका जोड़ जो है कुल वर्तमान डिमांड ये हो जाता है। यहाँ पर क्यूआर कोड भी आता है, भुगतान करें और स्क्रीनशॉट भेजें, इस नंबर पर भेजें, तो ये आपका प्रिंट हो जाएगा। अगर इसे प्रिंट करेंगे तो ये आपका इस फॉर्मेट में आपका आ जाएगा। तो आप देखिए इसे कि कैसे प्रिंट करेंगे। आपका प्रिंटर का सेटिंग के अंदर में अगर आपको ज़रूरत है थोड़ा बहुत करने का तो आप कर लीजिएगा, अदरवाइज ये लगभग सेट है कि एक पेज के ऊपर में 6 निकल सकते हैं, इससे आपका पेपर का बचत भी हो जाएगा। अगर किसी को करना है तो मोर सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पर आप इसको यहाँ कस्टम कर देंगे। जैसे मैंने यहाँ 95% कर रखा है, तो 95% पे अच्छा सेट हो जाता है। तो अपने हिसाब से थोड़ा बहुत आप इसको सेटिंग कर लीजिएगा। बैकग्राउंड ग्राफिक्स को आप टिक कर दीजिएगा, जिससे कि आपका ये जो इमेज जो है, आपका हेडर का इमेज है, ये प्रॉपर आ जाए, ये कलरफुल आ जाए। ठीक है, तो दोस्तों आई होप ये फीचर आप इस्तेमाल करेंगे और आप अपने पेरेंट्स को अच्छे तरीके का आप डिमांड सेंड कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू दिस।